रतनपुर गांव फिर से शांत हो गया था, लेकिन ये शांति असली नहीं थी। उस रात के बाद जब पुजारी और रोहन ने उस रूह को खत्म किया था, तो दोनों को लगा अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन सच अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने अजीब बातें नोटिस करनी शुरू की। रात के ठीक 12 बजे गांव की गलियों में 3 परछाइयां दिखती, एक रोहन जैसी, एक पुजारी जैसी और तीसरी वही जली हुई रूह। तीनों साथ साथ हर घर के सामने रुकते, ठक 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 दस्तक देते। गांव वाले सब डर के मारे घरों में छिप जाते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती दरवाजा खोलने की। एक बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो रोहन था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। गांव में डर फैल गया। इधर रोहन और पुजारी दोनों ठीक थे, लेकिन उन्हें भी कुछ अजीब लग रहा था। हर रात उन्हें एक ही सपना आता, वो उसी पुराने घर में खड़े हैं और कोई उन्हें देख रहा है। एक दिन रोहन ने कहा, पुजारी जी, क्या ये सब खत्म नहीं हुआ? पुजारी चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शायद हमने सिर्फ दरवाजा बंद किया है, लेकिन जो अंदर था वो अब बाहर आ गया है। उस रात दोनों ने फैसला किया, वो खुद सच देखेंगे। रात के 12 बजे गांव की गलियों में सन्नाटा था। रोहन और पुजारी सुनसान गली में खड़े थे। रात इतनी डरावनी लग रही थी जैसे गांव में काफी दिनों से कोई नहीं। अचानक ठक 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 दस्तक की आवाज आई। रोहन और पुजारी उस आवाज की तरफ भागे। उन्होंने देखा, उनके सामने 3 परछाइयां खड़ी थीं और वो परछाइयां उन्हीं जैसी थीं। रोहन खुद को देख रहा था, पुजारी खुद को देख रहा था और बीच में वो रूह मुस्कुराई। तुमने सोचा तुम मुझे खत्म कर चुके हो? नहीं, तुम खुद इसका हिस्सा बन चुके हो। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। रोहन और पुजारी को लगा जैसे वो फिर उसी पुराने घर में पहुंच गए हैं। वही कमरा, वही ठंडी हवा, वही डर। रोहन कांपते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? पुजारी की आवाज भी डरी हुई थी। ये वही है जो हमने उस रात महसूस किया था। रूह की आवाज गूंजी, जो भी इस घर में आता है उसे वही महसूस होता है जो पहले हुआ था। तुम अब कहानी नहीं, उसका हिस्सा हो। पुजारी ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली, जैसे किसी ने उनका गला पकड़ लिया हो। रूह बोली, अब समझे, तुम भाग नहीं सकते। रोहन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, ये सच नहीं है। अचानक सब कुछ रुक गया। सन्नाटा। पुजारी ने रोहन का हाथ पकड़ा। ये जगह हमें दिखा रही है जो हमारे साथ हुआ। ये सच नहीं, एहसास है। दोनों ने दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से आवाजें, चीखें, हंसी सब गूंजने लगी। आखिरकार दोनों घर से बाहर निकल रहे। जैसे ही वो बाहर आए, सब कुछ शांत। कोई परछाई नहीं, कोई रूह नहीं। दोनों हाँप रहे थे। रोहन ने पीछे मुड़कर घर को देखा। वो बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुजारी ने धीरे से कहा, ये घर श्रापित नहीं है, ये घर याद दिलाता है। जो भी यहां आता है उसे वही महसूस होता है जो हमारे साथ हुआ था। रोहन ने डर से कहा, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा? पुजारी ने गंभीर होकर जवाब दिया, नहीं, ये कहानी अब हर उस इंसान के साथ होगी जो उस दरवाजे के अंदर जाएगा। उस रात के बाद रोहन और पुजारी ने वो गांव छोड़ दिया। 3 महीने बाद रोहन शहर में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात ठक 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 रोहन की आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी, 12 बजे। उसका गला सूख गया। नहीं, ये यहां कैसे? वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। पुजारी की बात याद आई, ये सच नहीं, एहसास है। ठक ठक ठक। इस बार दस्तक और तेज थी। रोहन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है?
कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक जानी पहचानी आवाज, दरवाजा खोलो रोहन। यह आवाज पुजारी की थी। रोहन चौंक गया। पुजारी जी यहां कैसे? उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और जैसे ही खोला उसकी सांस रुक गई। बाहर पुजारी खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी काली थीं। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम बच नहीं पाए। अचानक पूरा कमरा बदल गया। दीवारें काली, हवा ठंडी, और वो फिर से उसी घर में था। रोहन चिल्लाया, नहीं, मैं वहां नहीं हूं। तभी पीछे से आवाज आई, सही कहा, तुम वहां नहीं हो। रोहन ने मुड़कर देखा। असली पुजारी उसके पीछे खड़े थे। रोहन हक्का बक्का, तो ये बाहर कौन है? पुजारी ने गंभीर होकर कहा, यही तो असली श्राप है। अब वो घर तुम्हारे अंदर आ चुका है। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही 3 परछाइयां खड़ी थीं, रोहन, पुजारी और रूह। लेकिन इस बार उन तीनों के पीछे दर्जनों वो खड़े थे। गांव वाले, बच्चे और वो लोग जो कभी गायब हो गए थे। सबकी आंखें खाली। सब एक साथ बोले, अब तुम भी। रोहन पीछे हट गया। ये क्या है? पुजारी बोले, ये वो लोग हैं जिन्होंने दरवाजा खोला था। अब ये सब उसी कहानी का हिस्सा है। रूह सामने आई। इस बार उसकी आवाज शांत थी, डरावनी नहीं। तुमने सोचा था मुझे खत्म कर दिया? नहीं, मैं खत्म नहीं होती, मैं फैलती हूं। रोहन ने कांपते हुए पूछा, कैसे? रूह मुस्कुराई, डर के जरिए। हर वो इंसान जो इस कहानी को सुनता है, जो इसे सच मानता है, वो इस दरवाजे के करीब आ जाता है। पुजारी की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब ये घर एक जगह नहीं, रूह बोली, ये एक विचार है, एक कहानी। और अब वो धीरे धीरे रोहन के पास आई। तुम दोनों इसके नए दरवाजे हो। अचानक रोहन को याद आया, उसने ये पूरी कहानी कई लोगों को सुनाई थी। पुजारी धीरे से बोले, ये रुकने वाला नहीं है। रोहन ने धीरे से पूछा, तो इसे रोका कैसे जाए? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर पुजारी बोले, शायद इसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने रोहन की आंखों में देखा, इसे फैलने से रोका जा सकता है। कैसे? कहानी को यहीं रोक दो, किसी को मत बताओ, क्योंकि इस बार रोहन के कमरे के अंदर से ठक ठक ठक। दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। दीवार पर एक दरवाजा बन चुका था और उस दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज आई, अब कौन है अगला? अचानक सब कुछ अंधेरा। अगली सुबह रोहन का कमरा खाली था, पुजारी भी गायब। बस दीवार पर लिखा था, दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अब ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जिसे लोग सुनते भी थे और डरते भी थे।